स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ सीजन्स। क्या आपको पता है जनवरी के सीजन पे सन और अर्थ सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और जुलाई के मौसम में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। क्या आपके मन में सवाल नहीं उठा कि ऐसा अगर होता है तो जनवरी के मौसम में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड पड़ती है और गर्मियों के सीजन में सबसे ज़्यादा मतलब जुलाई के सीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आज हम इसके बारे में समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे अर्थ के कुछ पार्ट्स के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो आप देखें, ये अर्थ के हमने दो पार्ट कर लिए। जो बीच वाली लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर, और इस के भी हमने दो पार्ट कर लिए। इस वाली बीच वाली लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। इसके भी हमने दो पार्ट किए, और इसकी बीच वाली लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। और ये ऊपर की जो लाइन है ये आर्कटिक सर्किल और ये अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। वैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही सन की रेस आती है, और फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे आती है, इन्हीं में चक्कर लगाती है। ऊपर वाले में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हम आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। वैसे इससे ही आपको क्लियर बहुत इजीली हो जाएगा। तो आप देखें, ये सन और ये अर्थ, और ये जो है अर्थ की ऑर्बिट है। अर्थ ओवल शेप में चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर इस इस जगह सबसे ज्यादा पास है अर्थ की, यहाँ सबसे ज्यादा दूर। ठीक है, आप कभी गूगल पे सर्च करना पेरी हेलियन एंड एपी हेलियन के बारे में। तो पेरी हेलियन में 3 जनवरी के आसपास सबसे ज्यादा करीब होता है, और एपी हेलियन सबसे ज्यादा दूर होता है 4 जुलाई के आसपास, है ना। अब देखो हमारे यहाँ ठंड क्यों नहीं पड़ती है उससे। अब देखें, सन की डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ जा रही है। हमारा इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सन की डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ जा रही है, आप इस पे गौर करिए। सोलर रेडिएशन रिसीव डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हमने बताया था यहाँ पर जो सन की रेस यहाँ पे आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, लेकिन हमारा इंडिया तो ऊपर आता है, यहाँ तो आता नहीं है। अभी आदमी खड़ा है, अब आप इससे कंपेयर करिए। हम यहाँ पर देखते हैं समर सोलिस्टिस पे सन की रेडिएशन कहाँ जा रही है, सीधे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे नीचे जा रही थी, है ना। और ये आदमी जो खड़ा है यहाँ पर, इसके बिल्कुल सिर के ऊपर सन दिखेगा, और यहाँ पर साइड में दिखेगा। इस बात पे मैं एक बात कहूंगा, आप कभी सर्दियों के मौसम में अपनी छत पे जाके देखना, आपकी छत आधी भरेगी धूप से, और गर्मियों की सीजन पूरी भर जाएगी, है ना। सन की रेस गर्मियों में सीधे पड़ती है, और यहाँ पर सीधे नहीं पड़ती। आपको मैं इसमें एक बात तो बताता हूँ। आप गर्मियों के सीजन में सन ईस्ट से उगता है, वेस्ट में ढलता है, और सर्दियों के मौसम में नॉर्थ साउथ ईस्ट से उगता है और साउथ वेस्ट में ढल जाता है। जब भी गर्मियों गर्मियों के सीजन में सबसे बड़े दिन होते हैं, और ठंडों के सीजन में सबसे छोटे दिन होते हैं। ठीक है, अब देखें आप, ये विंटर सोलिस्टिस है और ये समर सोलिस्टिस है। ये हर 3 महीने बाद चेंज हो जाता है। अब इसके 3 महीने बाद, ये सितंबर गलती से लिख दिया है, इसको इग्नोर करिए। मार्च का सीजन मार्च है, तो मार्च के बिल्कुल करेक्ट 3 महीने बाद मार्च में सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है। हमने इक्वेटर अभी आपको बताया था, तो आप दोबारा देखिए, इक्वेटर यहाँ बीच में आ जाती है।
मतलब यहाँ भी मीडियम, यहाँ भी मीडियम। तो मार्च के मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ये नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अब हम आगे चलते हैं करेक्ट 3 महीने बाद, जून में। अब देखो इसमें भी एक बात तो कहूँगा, जो मार्च का मौसम होता है, मार्च में दिन और रात, मार्च 20-21 मार्च के आसपास दिन और रात बराबर हो जाती है, मौसम नॉर्मल रहता है। हम आगे चलते हैं समर सोलिस्टिस में। 3 महीने बाद जून 21 से 22 में सन की रेडिएशन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये था, सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पड़ रही, सबसे ज्यादा गर्मी होती है जून में। सबसे बड़ा दिन माना जाता है गर्मियों का जून में। सबसे बड़ा दिन कहते हैं, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात। और यहाँ पर हम कहते हैं क्रिसमस वाले दिन सबसे बड़ी रात सबसे छोटा दिन, और सबसे ठंडा दिन भी ये कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मिडिल पे आ जाता है, फिर यहाँ से मैं बढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। जब हम आगे गए सितंबर, 3 महीने बाद फिर इक्वेटर पर। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ भी इक्वेटर पे, यहाँ भी इक्वेटर पे। यहाँ पर मार्च के मौसम में मौसम कभी ठंडा रहता है, लेकिन सितंबर के मौसम में मौसम ठंडा नहीं रहता, गर्म रहता है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें भी एक बात कहूंगा, आप कभी एक दिन के हिसाब से चलते हैं, आप कभी छत पे जाकर देखना, छत पर जब सुबह सुबह आप 6 बजे जाना, उस समय मौसम सूर्योदय हो रहा होता है, छोटा सा दिख रहा होता है हमें, उस समय मौसम ठंडा रहता है, सन दिख रहा होता है फिर भी। और जब शाम हो रही होती है, जब भी सन हम देख पाते हैं, और जब मौसम गर्म रहता है, ऐसा क्यों रहता है, ये सोचने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर भी आप देखें, अब सन यहाँ पर ऊपर था, अब यहाँ से होते हुए सन नीचे जा रहा है। अब देखिए यहाँ से नीचे, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, अब सन नीचे जा रहा है, मतलब अस्त हो रहा है। तो यहाँ मौसम गर्म रहता है, क्योंकि ऑलरेडी सन ने इतनी रेस दे दी, ऑलरेडी गर्म रहता है। अब देखो यहाँ पर ठंड है, तो यहाँ से सन उदय हो रहा है, अब देखो यहाँ तक उदय हो जाएगा, तो यहाँ मौसम ठंडा रहता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गई ये बात। तो हम आगे चलते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखें आगे, वही बात हमने थोड़ा सा क्लैरिटी में आपको बताई है कि मोर सनलाइट ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर के सीजन में, और विंटर के सीजन में मोर सनलाइट ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे की स्लाइड में चलते हैं, ये और क्लियर है। ये कह रहे हैं इक्वेटर से नॉर्थ में, सॉरी इक्वेटर के साउथ में समर रहता है दिसंबर में, और इक्वेटर के नॉर्थ में विंटर रहता है दिसंबर के सीजन में। क्यों? सन शाइन डायरेक्टली ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली पड़ रहा है, एंड इनडायरेक्टली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। मार्च के सीजन में फॉल साउथ ऑफ द इक्वेटर, स्प्रिंग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, बिकॉज सन शाइन इक्वली ऑन द सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जून के सीजन में विंटर साउथ ऑफ द इक्वेटर, है ना। एक बात तो मैं बता दूं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये इंडिया के बारे में, मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनकी बात कर रहे हैं। और जो मान लो हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ये सब उल्टा हो जाएगा। आपको मैं इसमें एक बात तो बता दूं, हम पहली स्लाइड पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में, मान लो हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो जनवरी में कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी गर्मी पड़ेगी। यहाँ पर एक तो नीचे आ गया, एक तो नीचे आ गया, एक तो दूर, तो सीधे बर्फ ही पड़ेगी, सीधे -2 टेम्परेचर जाएगा, है ना। एक बात हम यहाँ पे भी कहते हैं, अब देखो सन या तो कैंसर में आ रहा है, या इक्वेटर में आ रहा है, या कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही इन्हीं में जितनी कंट्री आती है वहीं मौसम ज्यादा चेंज होंगे, वहाँ के लोग सब मौसम के लाभ उठाएंगे। ये जो इक्वेटर के लोग हैं, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर ही रहेगा। अब जो ऊपर की कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देखें हमारे इंडिया में, अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर, या जो उससे ऊपर है शिमला है, या उससे ऊपर रशिया,
और जो ऊपर का चाइना का एरिया है ना, रशिया अगर आ जाए, तो वहाँ तो हमेशा या तो जब सन कैंसर में रहेगा, जब सन कैंसर में रहेगा तो वहाँ नॉर्मल ठंड रहेगी, ठंड रहेगी, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। जैसे कि 5 डिग्री, 2 डिग्री, 8 डिग्री, तो ऐसी डिग्री जो हमारे यहाँ जो ठंड पड़ती है उनके यहाँ नॉर्मल ठंड पड़ेगी। जब हमारे यहाँ ठंड पड़ेगी उनके यहाँ बर्फ पड़ेगी, -50, माइनस का टेम्परेचर रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको आपको क्लियर हो गया वो ये वाली बात। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, विंटर इक्वेटर के साउथ में विंटर पड़ेगी जून में, और समर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, बिकॉज सन शैन डायरेक्टली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इनडायरेक्टली ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर। सितंबर के मौसम में स्प्रिंग साउथ ऑफ द इक्वेटर, फॉल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, बिकॉज सन शाइन इक्वली ऑन द नॉर्दर्न, सॉरी साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वली पड़ेगा यहाँ पर। हम एक और स्लाइड पे चलते हैं, वहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आप, सन ये है, अर्थ ये है। अब ना तो सन ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, ना अर्थ ने डायरेक्शन चेंज करी, अर्थ बस झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ऐसे ही घूमती है, इसलिए मौसम में चेंज आता है। यहाँ पर यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर इधर पड़ रहा है, और अर्थ जो है ऐसे ही घूमेगी, कोई ऐसे नहीं घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी। यहाँ भी घुमा लो, ऐसे ही घुमा लो, ऐसे ही घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी। तो जैसे ये सन है, ये मैं एक टॉर्च लेता हूँ, जैसे कि ये है टॉर्च, ये है सन, ऐसे ऐसे ही घूमेगा अर्थ, तो ऊपर ही रहेगा। अब आप यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, सन, ये जो अर्थ जो है ऐसे ही घूमती रहेगी और सन की रेज ऊपर ही पड़ेगी, नीचे तो नहीं पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी, पड़ेगी थोड़ा बहुत तो आदमी देखेगा ही। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए आपको इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो बोला, तो आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपसे अगर कोई पूछता है पेरी हेलन क्या होता है एंड एपी हेलन क्या होता है, आप बिल्कुल क्लियर कट बता देंगे उनको, कॉन्फिडेंटली बता देंगे। आपको मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा रटने की टिप दे देता हूँ। जो पेरी हेलन है, आप देखिए जो पास वाला है, पास वाला पेरी हेलन, पी से पास वाला, तो आप समझ जाएंगे पेरी हेलन हम जनवरी की बात कर रहे हैं, 3 जनवरी के पास। और एपी हेलन जो उसके रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग पार्ट है एपी हेलन, वो दूर वाला हो गया। तो ये आपको एक टिप है थोड़ी रटने की। आपसे अगर कोई पूछेगा पेरी हेलन अब पास वाला वो, तो आप बिल्कुल तुरंत बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप मुझे ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात और, इस पूरी वीडियो की या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ऐसे सेम ब्लॉग्स में इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।